गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुपात क्या होता है। ठीक है, रेशियो क्या होता है। तो पहले तो रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखते हैं। अनुपात जो होता है इसको इस प्रकार से दो डॉट के रूप में रिप्रेजेंट डिनोट करेंगे, और इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग करेंगे इस प्रकार से 4 डॉट के रूप में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है इतना। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसका मतलब हुआ ये फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका मतलब ये फ्रैक्शन कहने का मतलब, और ये क्या होगा, यहाँ पर ये होगा इक्वल, ये क्या होगा, इक्वल। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल लिया, a इज टू क्या लिया, यहाँ पर b लिया, a इज टू क्या लिया, b, मतलब क्या हुआ, a रेशियो b, मतलब a अनुपात क्या हुआ, वो b। तो कहने का मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a बटा क्या लिख सकते हैं, इसको b लिख सकते हैं। और ये होगा इसका न्यूमरेटर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और ये क्या होगा, ये होगा डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हर बोलेंगे। क्लियर है। तो स्टार्ट हम लोग कहां से करेंगे, अनुपात से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अनुपात से हम लोग शुरू करते हैं तो अनुपात क्या होता है, तो अनुपात हमेशा क्या मिलेगा, यहाँ पर जो रेशियो होगा, वो रेशियो जो होगा ये क्या बताता है, ये टू लाइक क्वांटिटीज मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दो सजातीय राशियों के बीच में क्या बताता है, एक राशि दूसरे राशि से, एक क्वांटिटीज दूसरे क्वांटिटी से कितना गुना है या उसका कौन सा पार्ट है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, रेशियो लिखे हम लोग 1:2 क्या लिए, 3 लिए, तो 1:3 या 1:2 ले लिए, 1:2 मान लो क्या ले लिए, यहाँ पर 2 ले लिए, एक अनुपात क्या लिए, यहाँ पर 2। तो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको ये बोल सकता हूं 1/2 लिख सकता हूं, 1/2 मतलब 2 में से कितना भाग, एक भाग। और या फिर अगर मैं इसको कंपेयर करके बताऊं, तो कंपेयर करके बताऊं कि ये राशि इस राशि से कितना गुना है, 2 गुना है, बता सकता हूं। तो अनुपात क्या बताता है, अनुपात ये बताता है दो सजातीय राशियों के बीच में ये रिलेशन बताता है कि एक क्वांटिटीज दूसरे क्वांटिटी से कितना गुना है या उसका कितना पार्ट है। क्लियर है। तो रेशियो हो गया ये। रेशियो हमेशा क्या होता है, पहली बात, रेशियो हमेशा किसके बीच में निकाला जाता है, ये सजातीय राशियों के बीच में निकाला जाता है। ठीक है, सजातीय राशियों के बीच में रेशियो निकाला जाता है। तो सजातीय राशियों के बीच में क्या, सजातीय राशियों में क्या किया जाता है, अनुपात निकाला जाता है। पहली बात, तो सजातीय राशियों के बीच में अनुपात निकाला जाता है, कहने का मतलब क्या है, यहां पर जैसे यहां पर लेंगे, जैसे ये 20 किलोमीटर पर आवर है, ये 20 किलोमीटर क्या है, पर आवर है, और सेकेंड है यहाँ पर 30 kg है। तो ये दोनों का अगर हम लोग देखें तो यूनिट सेम है, क्या यूनिट सेम है, एक में क्या है किलोमीटर पर आवर है, एक में क्या है केजी है। तो इनका ये सजातीय राशि नहीं हुआ, तो इन दोनों के बीच में हम लोग क्या नहीं कर सकते, रेशियो नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है जी आप लोगों को। ठीक है, सेकंड है, मान लो ये क्या है 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर ये 20 किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है 20 किलोमीटर क्या है, ये पर आवर है। तो इन दोनों का जो यूनिट है वो क्या है, सेम है।
इन दोनों का यूनिट सेम है, तो इनके बीच में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है प्रॉपर? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अगर ये क्या है 20 kg है और ये क्या है यहाँ पर 10 मीटर है, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं रेशियो? नहीं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये दोनों की जो क्वांटिटी है वो सजातीय राशि मतलब सेम होनी चाहिए। हाँ ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत है इतने में? ठीक है। इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो इन दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, तो यूनिट क्या होनी चाहिए इसमें, तो यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है इतना? अब उसके बाद नेक्स्ट है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। रेशियो की क्या नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती। तो देखो अगर हमारे पास 2 क्वांटिटीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, 2 क्वांटिटीज है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर, जैसे आप लोगों का अपना अपना वेट है, ठीक है, एक का वेट है मान लो 50 kg है, 40 kg ले लेता हूं, एक का वेट 40 kg है और दूसरे का वेट कितना है, 50 kg है। हो गया इतना? एक ए नाम का पर्सन है और दूसरा बी नाम का पर्सन है, इन दोनों का वेट अलग अलग है। इन दोनों के वेट का अगर मैं रेशियो निकालूं, ठीक है, इन दोनों के वेट का रेशियो निकालूंगा तो क्या कर दूंगा, 40 अपन क्या कर दूंगा 50, या फिर क्या कर सकता हूं यहां पर, इसको मैं लिख सकता हूं 40 रेशियो इज टू क्या लिख सकता हूं 50, ऐसे लिख सकता हूं। अब सुनो, ये जितना होगा कटा सकते हैं, कटा सकते हैं मतलब डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 4 जा और 10 5 जा, 4:5 हो जाएगा। या इसको इस प्रकार से भी कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 रेशियो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्लियर है इतना? 4 रेशियो क्या हुआ 5। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे कहने का मतलब ये था, यहाँ पर अगर मैं इसको रेशियो इसका रेशियो निकालूंगा तो ये क्या होगा 40 kg हो गया और ये कितना हो गया 50 kg। तो kg से kg कट जाएगा तो क्या बचा यहाँ पर 40 अपन कितना बचा यहाँ पर 50। तो इसको भी अगर कटाएंगे डिवाइड करेंगे तो 10 4 जा और 10 5 जा, तो क्या बचा यहाँ पर 4/5 और 4/5 को क्या लिख सकते हैं, 4 रेशियो क्या लिख सकते हैं 5। यूनिट चला गया। ठीक है, तो रेशियो की क्या नहीं होती, यूनिट नहीं होती। ठीक है, रेशियो हैज नो यूनिट। क्लियर है इतना? अब उसके बाद अगर हम लोग देखें, क्लियर समझ में आ रहा है बराबर? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसमें, नेक्स्ट क्या है, इधर कर रहा हूं थोड़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है इसमें ये देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सुनना, पहले तो इसको बताने से पहले कुछ बातें हैं उसको समझो। अगर एक का वेट, अगर ए नाम का पर्सन है, एक का वेट कितना है 20 और दूसरे का वेट, इसका वेट कितना कर दे रहा हूं, मान लो इसका वेट कर ले रहा हूं 40 और दूसरे का वेट कर दिया यहां पर 20 kg। ठीक है, इन दोनों के बीच में, अगर इन दोनों के बीच में रेशियो हम लोगों को फाइंड करना है तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में अगर रेशियो फाइंड करना है तो 40:2 क्या हो जाएगा ये 20, तो 20 दूने 40 और 20 से कम 20। कहने का मतलब क्या है, जो ए का वेट है वो बी के वेट से कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। बताया, एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है या उसका कौन सा भाग है बता देगा। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात अगर हम लोग देखें इसमें, अगर हम लोग यहां पर देखें, एक को मैं कितना दिया यहां पर 500 दिया रुपए में, ठीक है, और सेकेंड को दिया मैं 1000 रुपीस। तो इन दोनों के बीच में रेशियो क्या मिलेगा, तो 500:2 क्या कर देंगे 1000, सेम यूनिट है, रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, फिर कितना बचा 5 एक कम 5 दूनी, तो ये हो गया 1:2 क्या हुआ 2। मतलब मेरे को
क्या पता चला, इसको दिया गया जो पैसा है इसके दिए गए पैसे से कितना गुना है, 2 गुना है, 2 टाइम्स है। क्लियर है इतना, ये समझ में आया। आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट है, अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, A:B, एक क्या दिया हुआ है, रेशियो है। हमारे पास क्या है, एक रेशियो है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A अपन क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। सेकेंड है, ठीक है, अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 लाइक्स क्या दिया हुआ है, 2 लाइक क्वांटिटीज मतलब सजातीय राशि। सजातीय राशियों का अगर मेरे पास क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया है, और वो रेशियो क्या है, A:B है। इसके ये जो मिलेगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है उसका क्या कहलाएगा, टर्म्स। क्या होगा, रेशियो टर्म्स, अनुपात के पद। क्या कहलाते हैं ये, अनुपात के क्या कहलाते हैं ये, पद। ठीक है, अनुपात के क्या कहलाएंगे, पद, जिसको रेशियो टर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेशियो टर्म, अनुपात के पद। तो ये क्या होगा, ये जो होगा ये फर्स्ट टर्म होगा, ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म। और इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, सेकेंड टर्म। ठीक है, द्वितीय पद या उत्तर पद। ठीक है, अब सुनना, फर्स्ट टर्म को क्या बोला जाता है, एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, जिसको हम लोग पूर्व पद बोलेंगे, पूर्व पद। और सेकेंड को क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर पद। क्लियर है इतना, हो गया। अब सुनना यहां पर समझ में आ रहा है। अब इसके प्रथम पद, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में, ठीक है, किसी कांस्टेंट का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, किसी कांस्टेंट का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। समझ में आ रहा है जी आप लोगों को, आपको क्लियर है। ठीक है, अगर मेरे पास क्या दिया हुआ है, कोई रेशियो दिया हुआ है। तीसरा क्या है, अगर मेरे पास कोई रेशियो दिया हुआ है, A:, क्या दिया हुआ है, एक अनुपात दिया हुआ है, A:B। इसके क्या दिया हुआ है, 2 टर्म्स है। अगर बोथ टर्म्स में, दोनों टर्म्स में किसी कांस्टेंट का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसके रेशियो में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आता है। देखो, अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो A अपन क्या लिख सकता हूं, B लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं। इसके रेशियो टर्म्स कितना है, 2 है। इसके साथ अगर मैं K का मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी K का मल्टीप्लाई कर दिया, तो A के अपन क्या हो जाएगा, ये B के, फिर लास्ट में कटेगा, तो क्या हुआ यहाँ पर, A अपन क्या हुआ, B, मतलब A:, क्या मिल गया, ये B। कुछ फर्क पड़ा। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो इसमें अगर मैं एग्जाम्पल देखूं, तो जैसे कि मेरे पास 2:, क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 2/3 लिख सकते हैं, 2/3। इसके प्रत्येक टर्म्स में, प्रत्येक पद में अगर मैं यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो कुछ फर्क पड़ेगा। तो 3 दूने 6 हो गया, 3 तिया 9, लास्ट में कटेगा, तो फिर क्या आएगा, ये 2/3, मतलब क्या लिख सकता हूं, 2:, क्या लिख दिया यहां पर, 3। तो यहां पर अगर मैं इसके प्रत्येक टर्म्स में, ठीक है, इसके प्रत्येक टर्म्स में, प्रत्येक पद में क्या कर दूं, किसी एक कांस्टेंट का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो रहा है वहां पर, उसके रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्लियर है, हो गया। नेक्स्ट है इसका, चलो इधर देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर मेरे पास एक रेशियो दिया हुआ है A:B, इसके प्रत्येक पद में, मतलब क्या दिया हुआ है, इसके फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को किसी कांस्टेंट से क्या कर दूं, इसको डिवाइड कर दूं। तो कहने का मतलब क्या है, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो A अपन क्या लिख सकता हूं, B लिख सकता हूं। तो इसके प्रत्येक टर्म्स को किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दूं, कहने का मतलब क्या है, अगर इसके साथ किसी एक संख्या का क्या कर दूं, मैं इसको किसी एक संख्या से डिवाइड कर दूंगा, तो भी क्या हो जाएगा, A:, क्या आएगा, B ही आएगा। क्लियर है कि नहीं ये, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं A अपन क्या लिख सकता हूं, K:B अपन क्या लिख सकता हूं, इसको K लिख सकता हूं। क्लियर है ये, देखो
कहने का मतलब क्या है, जैसे 2:2 क्या है, ये 3 है, इसके प्रत्येक पद को किसी नंबर से क्या कर देता हूं मैं, डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड मतलब जैसे कि इसको लिख सकता हूं 2:2 क्या कर दिया, 2/3 अपन क्या कर दिया, इसको 3 क्या कर दिया, यहाँ पर 3 कर दिया मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको अगर लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 2/3 क्या लिख सकता हूं 3/3। तो ये 3 दोनों में रहेगा तो ये दोनों कट जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा यहाँ पर 2:3 या 2:3 या 2:3। क्लियर है इतना? हाँ सुनो तो अगर 1 होता है, रुको 1 मिनट, अगर आप बोल रहे हो ये हो गया 1 हो गया और ये कितना हो गया यहाँ पर 3 हो गया, ऐसे करोगे तो होगा क्या, अब सुनो, यहाँ पर अपन 1 करना पड़ेगा, ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम कितना होगा जी, तो इनका एलसीएम कितना हो गया 3 होगा। अब इस 3 का फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट गया और ये हो गया यहाँ पर, ये कितना बचा 2 बचा और यहाँ पर क्या बचा 3। क्लियर है? हाँ हम लोगों को रेशियो फ्रैक्शन में इस प्रकार से नहीं निकालना होगा, हम लोगों को एक नंबर के फॉर्म में इस तरह से रेशियो को हम लोगों को फाइंड करना रहता है। हाँ तो दोनों तरफ इन दोनों का निकालेंगे तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एलसीएम को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है जी इतना? ये आगे आएगा, आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें मिलेगा, ठीक है। इसको अभी मैं इसको हटा रहा हूं अभी। क्लियर है कि नहीं इतना? ठीक है। अब सुनना एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें इतना तक में कोई दिक्कत थोड़ी है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 4:2 क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसी कांस्टेंट किसी नंबर का और डिवाइड करेंगे तो कोई इसके रेशियो में चेंजेस आएगा क्या, नहीं आएगा। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 4:5 है तो इसके प्रत्येक टर्म्स में क्या कर देते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 दूने 8 और 5 दूने 10, तो कितना हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, कितना हो गया ये 4:5 हुआ। वही आया कि नहीं आया। अब इसके प्रत्येक टर्म्स में अगर मैं 2 का भी 3 का डिवाइड कर देता हूं, चलो तो ये क्या हो जाएगा 4:2 क्या 4 डिवाइडेड बाई 3 हो गया और 5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया ये 3 हो गया इतना। तो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको अगर लिखना चाहूं तो 4/3, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिख सकता हूं, अनुपात लिख सकता हूं 5 क्या लिख सकता हूं 3, तो 3 से 3 कट गया तो क्या बचा यहाँ पर 4 अनुपात कितना बचा यहाँ पर 5 बचा। क्लियर है कि नहीं इतना? ठीक है भागीरथी, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे देखें, इसमें ये समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब देखो इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते, इसमें क्या क्या फाइंड करना है। तो अब देखो जो रेशियो है, आप लोगों को कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, ठीक है, बन जाएगा इतना। चलो अब कंपैरिजन ऑफ रेशियो, अनुपातों में क्या करना है, तुलना करना है। तो अनुपातों में अगर मैं तुलना करूंगा तो कैसे करूंगा, तो कंपैरिजन ऑफ क्या करूंगा रेशियो, तो अनुपातों में क्या करूंगा यहां पर तुलना करूंगा। तो अनुपातों में तुलना किस प्रकार से होगी वो देखते हैं। अनुपातों में तुलना, कंपैरिजन ऑफ रेशियो, ठीक है। देखो अनुपातों में क्या है, यहां पर तुलना अगर देखते हैं तो हमारे पास 2 रेशियो है, A:B है और दूसरा है C:D है। तो तुलना कैसे कर सकते हैं, या तो दोनों को बराबर बना के बता सकते हैं या तो बड़ा छोटा करके बता सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, पहला है हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है A:B, A:B और दूसरा क्या दिया हुआ है C:D। तो हम लोग तुलना कैसे करेंगे, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि A/B या A जो B है वो किसके बराबर है, C:D के बराबर है करके बता सकते हैं कि नहीं, बता सकते हैं तुलना में। तो ये इसको लिख सकते हैं A/B बराबर क्या हो जाएगा C/ क्या लिख सकते हैं, इसको D लिख सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसका इसके साथ होगा तो AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये BC। तो इस तरह से पहला कंपेयर में हमारा जो रिजल्ट मिलेगा इस तरह से मिलेगा, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। क्लियर है? दूसरा देखो,
दूसरा है यहां पर, दूसरा हम लोग कंपेयर करेंगे तो कैसे होगा, एक तो हो गया इक्वल में, अब सेकेंड क्या कर सकते हैं इसमें, तो सेकेंड में बता सकता हूं सेकेंड बड़ा या छोटा, ठीक है। अगर ए अनुपात क्या है यहां पर, बी ग्रेटर देन है किससे, सी अनुपात डी से, सी रेशियो डी से, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए बटा क्या लिख सकता हूं, बी बड़ा है सी बटा डी से, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ए डी क्या ग्रेटर देन किससे, बी सी से, तो ये हो गया एक दूसरा तुलना, कर सकते हैं इस तरह से तुलना। और तीसरा अगर हम लोग देखें, तीसरा अगर हम लोग देखें तो तीसरी तुलना क्या होगी, देखो यहां पर तीसरी होगी, हम लोग इसको लिख सकते हैं ए अनुपात क्या होगा, बी लेस देन क्या होगा, सी अनुपात क्या होगा, डी, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए बटा बी और लेस देन क्या होगा सी बटा डी, तो क्या हो जाएगा ए डी लेस देन क्या होगा यहां पर बी सी, है ना, बी सी, तो तीन ठो क्या मिला हमको कंपेयर करने को मिला, बराबर मिला इतना। तो कंपेयर करेंगे तो इस तरह से दो अनुपातों के बीच में क्या कर सकते हैं हम लोग, कंपेयर कर सकते हैं। बन जाएगा कि नहीं, इतना हो गया इतना। तो यहां पर कंपैरिजन, ठीक हो गया इतना, बन जाएगा कि नहीं, बता दोगे इतना। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब यहां पर अनुपातों का क्या करते हैं, संयोजन करते हैं, कंपोजिशन ऑफ रेशियो, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ रेशियो, ये बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। चलो नेक्स्ट है अनुपातों का संयोजन या कंपोजिशन ऑफ रेशियो, तो कंपोजिशन ऑफ रेशियो क्या होगा, देखते हैं कंपोजिशन ऑफ रेशियो, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, अनुपातों का संयोजन। तो अनुपातों का संयोजन कहने का मतलब क्या है, अनुपात को संयोजित करना, जोड़ना, ठीक है, अनुपातों का संयोजन, ठीक है। अब सुनना, इसमें पहला आता है कंपाउंड रेशियो, क्या आता है पहला, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या है, यहां पर अगर हम लोग देखें तो कंपाउंड रेशियो में क्या करते हैं, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, रेशियो टू आर टू मोर देन है, तो वहां पर अगर हम लोग देखें तो एक बनेगा, पहला कंपाउंड रेशियो बनता है, पहला क्या बनता है, कंपाउंड रेशियो, ठीक है, कंपाउंड रेशियो। ये कंपाउंड रेशियो क्या है, तो इसको बोला जाता है, इसको मिश्र अनुपात, ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे इसको, संयोजित अनुपात बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संयोजित अनुपात, क्लियर है। तो यहां पर एक चीज याद रखना, इसको सीआर से ही याद रखना, इसको संयोजित अनुपात बोलेंगे, ठीक है, संयोजित क्या होगा, ये अनुपात होगा। अब समझो यहां पर क्या होगा, सुनना, ठीक है, सीआर, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो अनुपात दिया हुआ है, ए अनुपात दिया हुआ है बी, और क्या दिया हुआ है, सी अनुपात क्या दिया हुआ है, डी, दो ठो रेशियो दिया हुआ है। इन दोनों रेशियो का अगर मेरे को सी आर निकालने के लिए बोले, क्या निकालने के लिए बोले, सी आर, सी आर मतलब कंपाउंड रेशियो, तो कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो समझना, इनका अगर कंपाउंड रेशियो निकालना है तो क्या होगा, इसको अगर लिखना चाहूं तो ए अपन क्या लिख सकता हूं, बी, और सी अपन क्या लिख सकता हूं, इसको डी, तो ये क्या है, उसका न्यूमरेटर है, अंश है, और ये क्या है, उसका डिनोमिनेटर है, हर, और इसका भी ये क्या है, ये अंश है, और ये क्या है, उसका हर है, ये है हर। तो अंश को अंश के साथ गुणा करेंगे और हर को हर के साथ, तो क्या बन जाएगा इसका, ए सी इस टू क्या होगा, बी डी होगा, ए सी इस टू क्या होगा, बी डी, क्लियर है। अंश को अंश के साथ गुणा करेंगे और हर को क्या करेंगे, हर के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्लियर है जी इतना। हाँ, ये अलग था, ये क्या था, ये कंपैरिजन था, तुलना हम लोग इस तरह से कर सकते हैं टू रेशियो के। आप दो जने हैं, दो लोग हो, तो दो लोगों को मैं कैसे कंपेयर करूंगा, या तो बराबर हाइट के हो गए, या तो एक बड़ा एक छोटा होगा, ऐसे ही तो बता सकता हूं, तीन टाइप से ही कंपेयर कर सकता हूं। ऐसे ही दो रेशियो है हमारे पास, उसको कंपेयर करने के लिए इक्वल है, ग्रेटर देन है और लेस देन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें अगर मैं देखूं तो सबसे पहले क्या मिला मेरे को, संयोजित अनुपात मिला। अब संयोजित अनुपात में अगर हम लोग देखें तो संयोजित अनुपात किनके किनके बीच, दो या दो से,
ठीक है, अधिक अगर रेशियो रहेगा, 2 या 2 से अधिक रेशियो रहेगा तो उनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ गुणा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ गुणा करके क्या करेंगे हम लोग, रेशियो निकालेंगे। जैसे एग्जांपल है और देख लेते हैं यहां पर, जैसे मेरे को दिया हुआ है P इज टू क्या दिया हुआ है Q, R इज टू S, इसका अगर मेरे को CR निकालना है तो CR निकालना है तो क्या करेंगे, तो PR ये हो जाएगा PR क्या होगा, PR इज टू क्या हो जाएगा QS, यही उसका क्या होगा, कंपाउंड रेशियो होगा। क्लियर है? हाँ, तो तीनों रहेगा तो 3 ठो रहेगा तो तीनों को हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहां पर क्या दिया हुआ है P इज, हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे हाँ, इनका अलग आएगा, वहां पर मैं बताऊंगा, सब आएगा वो सब चीज अभी। ठीक है, अभी क्या बता रहा हूं मैं, यहां पर क्या बता रहा हूं, यहां पर मैं बता रहा हूं P इज टू Q इज, ये क्या दिया हुआ है P रेशियो Q, फिर R रेशियो क्या दिया हुआ है S का, अगर CR निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं, बन जाएगा जी इतना। जैसे ये दिया हुआ है 2 अनुपात कितना दिया है 3, और यहां पर दे दिया है 4 अनुपात कितना दे दिया है मान लो 5, तो इसका जो CR होगा कंपाउंड रेशियो होगा वो क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा 2 इंटू क्या कर देंगे 4 इज टू क्या हो जाएगा ये 5 इज टू क्या करेंगे 3, तो कितना आ जाएगा 4 दूने 8 और 5 दिया क्या हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। क्लियर है? इतना बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सेकेंड, कंपाउंड के बाद होता है यहां पर डुप्लीकेट रेशियो होगा, ठीक है, और ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, वर्गानुपात होता है, ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वर्गानुपात बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, वर्गानुपात। वर्गानुपात कहने का मतलब वर्ग मतलब पावर में कितना, ठीक है। तो यहां पर अगर मेरे पास एक रेशियो दिया हुआ है, एक रेशियो क्या दिया हुआ है A इज टू क्या दिया हुआ है B, अगर इसका मेरे को DR निकालना है, क्या निकालना है, डुप्लीकेट रेशियो या वर्गानुपात निकालना है, तो क्या कर दूंगा, इनके प्रत्येक पद में क्या कर दूंगा, प्रत्येक पद का क्या लगा दूंगा, घात 2 लगा दूंगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले इसका 2 इज टू 3 है, इसका अगर मेरे को वर्गानुपात निकालना है, DR निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 4 इज टू क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। हो गया इतना। नेक्स्ट है इसमें थर्ड है, थर्ड क्या है, ठीक है, थर्ड है ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या होगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है घन अनुपात, मतलब घन मतलब क्या होगा, घात 3 होगा, है ना, घन अनुपात होगा। तो घन अनुपात क्या होगा, देखो अगर मेरे पास क्या दिया हुआ है A इज टू B दिया हुआ है, एक रेशियो दिया हुआ है A रेशियो B, अगर मेरे को इसका TR निकालना है, TR मतलब ट्रिप्लीकेट रेशियो, घन मतलब घात 3, तो A का घात 3 अनुपात B का घात क्या कर देंगे 3, A क्यूब इज टू क्या हो जाएगा B क्यूब होगा। तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें इसमें इसका, तो ये हो गया 2 इज टू 3 का, अगर मैं क्या निकालूंगा यहाँ पर ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 इज टू 3 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा ये 8 इज टू कितना हो जाएगा 27। क्लियर है? इतना बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, चलो आगे देखिए इसमें। नेक्स्ट है इसमें सब डुप्लीकेट रेशियो। तो यहां पर अगला है, कौन सा नंबर था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक, चौथा है सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो ये होता है यहां पर इसको बोला जाता है वर्ग मूला अनुपात। क्या बोलेंगे इसको, वर्ग मूला अनुपात बोलेंगे। तो वर्गमूल मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट हुआ। तो स्क्वायर रूट कहने का मतलब क्या दिया हुआ, अगर हमारे पास एक रेशियो है A अनुपात B,
का अगर मेरे को क्या निकालना है, एस आर निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये रूट स्क्वायर रूट ए अनुपात स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बी। अब ये बताओ इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, a का पावर 1/2 इज टू b का पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब क्या हुआ पावर में 1/2 होता है। जैसे इसका अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल अगर देखें तो ये क्या दिया हुआ है 2:3 का अगर मेरे को क्या निकालना है एस आर निकालना है, क्या निकालना है इसका एस आर निकालना है, मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, तो इसी को क्या लिख सकते हैं और 2 का पावर 1/2 इज टू 3 का पावर 1/2। क्लियर है जी इतना, ठीक है। नेक्स्ट है ये हो जाएगा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसको बोला जाएगा क्या बोलेंगे घन मूला अनुपात, क्या बोलेंगे इसको घन मूला अनुपात बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे घन मूला अनुपात कहेंगे। तो घन मूला अनुपात क्या होता है वो देखो, तो घन मूला अनुपात क्या होगा, यहां पर अगर हम लोग देखें यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक रेशियो दिया हुआ है a:2 क्या दिया हुआ है b का, अगर मैं यहां पर एस आर यहां पर मत करना फिर पूरा लिखना, सब ट्रिप्लिकेट, इसको मैं ऐसे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कर दे रहा हूं, ठीक है, तो ये हो गया STR लिख दिया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर घनमूल मतलब क्या होगा क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट मतलब क्या होगा a का क्यूब रूट रेशियो क्या हो जाएगा b का क्या हो जाएगा क्यूब रूट, तो क्या हो जाएगा ये a का पावर 1/3 भी लिख सकते हैं और क्या होगा रेशियो b का पावर 1/3। क्लियर है जी इतना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों को क्या दिया हुआ है 2:3 का अगर मेरे को क्या निकालना है STR निकालना है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है, और यहाँ पर क्या था ये SDR कर दिए है, ठीक है। तो क्या होगा ये हो जाएगा 2 का क्यूब रूट हो जाएगा और रेशियो 3 का क्या हो जाएगा क्यूब रूट। तो इसको अगर लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर कितना 1/3 और अनुपात 3 का पावर क्या लिख सकते हैं 1/3। क्लियर है इतना, इतने में कोई दिक्कत थोड़ी है, बन जाएगा। अब उसके बाद आता है रेसिप्रोकल रेशियो, क्या आएगा उसके बाद आता है रेसिप्रोकल रेशियो, हाँ हाँ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बोल रहे हो, हाँ क्या होता है ये सुनो, अगर हम लोग देखें यहां पर ये केवल रूट है, ये क्या है रूट है, इसमें अगर हम लोग जो जो पावर लगाते जाएंगे वैसी वैसी क्या बनते जाता है वो रूट बनते जाता है। अगर इसमें 2 लगाए, 2 को क्या बोलेंगे हम लोग स्क्वायर बोलेंगे, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट बन जाएगा। अगर इसको क्या यहाँ पर पावर 3 लगा दिए तो 3 को क्यूब बोलेंगे, तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये क्यूब रूट। अगर यहाँ पर क्या लगा दिए पावर 4 लगा दिए तो ये क्या बनेगा उसका चतुर्थ मूल, मतलब क्या हो जाएगा 4th रूट बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, ये ब्लैंक दिया है, तो भी उसका मतलब वही होता है कि उसका पावर कितना है 2 है, ठीक है। अब सुनो, अब इसको अगर मैं ये क्या है रूट के फॉर्म में है, अगर इसको मैं पावर के फॉर्म में लिखूं या घात के फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, मान लो यहां पर दिया हुआ है रूट एक्स दिया हुआ है, तो रूट एक्स कहने का मतलब क्या है, ये इसको आर रूट है किसका एक्स का, तो इसको अगर मैं पावर के फॉर्म में लिखूं तो यहां पर कुछ नहीं मतलब क्या है 2 है, तो इसको पावर के फॉर्म में घात के रूप में लिखूं तो एक्स का घात कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 1/2। अगर यहां पर सेकंड देखो, सेकंड दिया हुआ है, यहां पर ये एक्स का क्या है क्यूब रूट है, तो x का क्यूब रूट है, तो इसको अगर लिखना चाहूं तो घात के रूप में, तो x का घात यहां पर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, यहां पर भी क्या था 1, तो इसको लिखना चाहूं तो 1 कितना हो जाएगा ये 3। क्लियर है। अगर यहां पर 2 रहता तो कितना होता है ये 2/3, ठीक है।
हाँ यहाँ पर 20, इसका हाँ 27 लिए, इसका क्यूब रूट निकालना है तो क्या करेंगे, 27 का पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूं, दो तरीके से बना सकता हूं इसको, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, इस 27 को 3 का पावर 3 लिख सकता हूं, और ऑलरेडी इसका होल पावर कितना है 1/3, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3 इंटू 1/3। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, तो ये क्या बचा यहाँ पर 3 बचा। ठीक है, ठीक है। कहां पहुंचे थे जी, रेसिप्रोकल ना। ठीक, अब उसके बाद होता है रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल रेशियो, सॉरी रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, रेसिप्रोकल रेशियो ये क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, प्रतिलोमा अनुपात बोलते हैं, प्रतिलोमा अनुपात। ये क्या होता है, प्रतिलोम मतलब उल्टा होगा। उल्टा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मेरे को दिया हुआ है ए अनुपात कितना दिया है, बी दिया हुआ है, एक रेशियो दिया है, इसका मेरे को रेसिप्रोकल क्या निकालना है, रेसिप्रोकल रेशियो निकालना है, मतलब इसका क्या निकालना है, प्रतिलोम निकालना है। तो प्रतिलोम निकालना है तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी रेशियो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, क्लियर है इतना, क्या होगा बी रेशियो क्या होगा, ए होगा। जैसे अगर मेरे को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 2:3 का, अगर मेरे को प्रतिलोम अनुपात निकालना है, आर आर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 2 होगा। बन जाएगा कि नहीं, इतना बन जाएगा। अब आगे देखिए इसमें, चलो अगला है प्रपोर्शन। अब क्या है, समानुपात। इतने में कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। एक बार रिवाइज कर लें, एक बार ये करते हैं, इसमें आप लोग बताते जाना। ठीक है, अगर मेरे पास 4:5 है, एक रेशियो दिया हुआ है, एक रेशियो दिया हुआ है, इसका अगर मेरे को क्या निकालना है, डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, फिर उसके बाद इसका क्या निकालना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, फिर उसके बाद इसका क्या निकालना है, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, और इसके बाद क्या निकाल सकते हैं इसका, एक मिनट रुकना, ये हो गया, टी आर हो गया, एच डी आर हो गया, और क्या है एस टी आर हो गया, एस टी आर हो गया। मैं जिसको जिसको पूछूंगा वही बताना, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत। और क्या हो गया, आर आर हो गया रेसिप्रोकल। ठीक, सुनना, चलो गुंजन, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, वर्गानुपात, स्क्वायर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4 स्क्वायर इस टू क्या हो जाएगा, ये 5 स्क्वायर, मतलब 16:25। क्लियर है। चलो उसके बाद क्या है, ये घनानुपात है, तो घनानुपात में क्या होगा, तो इसमें घात 3, मित्रेश क्या होगा, ये 4 का घात 3 मतलब 4 क्यूब, और क्या हो जाएगा, ये 5 क्यूब होगा। फिर उसके बाद क्या है, ये वर्गमूलानुपात है, तो वर्गमूलानुपात में क्या होगा, छाया रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का रूट और क्या लग जाएगा, इस टू 5 का रूट लग जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो गया और 5। क्लियर है। फिर उसके बाद इसका क्या होगा, वर्गमूलानुपात के बाद घनमूलानुपात होगा, तो घनमूलानुपात में क्या होगा, पीछे क्या नाम है जी, मनीषा क्या है, हाँ बताओ, इसका क्या होगा, क्यूब रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट हो गया, और ये क्या होगा, क्यूब रूट, तो स्क्वायर रूट किसका, 4 का, सॉरी क्यूब रूट, और ये क्या हो जाएगा 5 का भी क्या बन जाएगा, यहाँ होगा क्यूब रूट। अब मेरे को एक चीज बताओ, इसको घात के रूप में अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता था कि नहीं, इसको लिख सकता था, इसको क्या लिख सकता था, 4 का पावर 1/2 इज टू क्या हो जाएगा 5 का पावर 1/2। इसको क्या लिख सकता था, 4 का पावर कितना 1/3, 4 का पावर 1/3, और रेशियो कितना होगा 5 का पावर 1/3। क्लियर है। चलो उसके बाजू वाली कौन क्या नाम है जी आपका, हाँ चलो बताओ, इसका
रेसिप्रोकल क्या होगा, प्रतिलोम अपोजिट हो जाएगा, क्या होगा, बन जाएगा कि नहीं इतना, हाँ 2 नंबर मिल गया, ठीक है। टेस्ट में हो गया। चलो अब क्या है, अब आएगा प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, समानुपात बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें समानुपात कहेंगे। समानुपात का अगर हम लोग देखें तो समानुपात में क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समानुपात मतलब क्या हुआ करके बोलेंगे, इक्वल, है ना। ये क्या होगा, इसका इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रदर्शित करेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पर इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल। जब दो अनुपातों में समानता बताई जाती है, इक्वलिटी बताई जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, समान अनुपात बोलते हैं। जैसे कि दो रेशियो है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, A:B और दिया हुआ है C:, क्या दिया हुआ है, D। ये दो डिफरेंट टाइप के रेशियो, दो डिफरेंट रेशियो है, मतलब दो अनुपात है। और इन दोनों अनुपातों में अगर मैं क्या बताऊं, यहाँ पर समानता बताऊं, तो समानता बताने के लिए मैं इसको लिख सकता हूं A/B बराबर क्या लिख सकता हूं, C/D। तो समानुपात में अगर इसको लिखना है, प्रोपोर्शन में लिखना है, तो क्या करूंगा यहाँ पर, तो A अनुपात A:, क्या कर दूंगा इसको, A:B, फिर उसके बाद प्रोपोर्शन क्या होगा, ये समानुपात, C अनुपात क्या लिख दूंगा इसको, D। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इक्वल। क्लियर है, इसका मतलब क्या है, इक्वल। बन जाएगा कि नहीं इतना, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये जो है, ठीक है, ये जो बीच का जो टर्म्स है, बीच का क्या है, ये टर्म्स है। तो यहां पर देखो, यहां पर अगर देखें तो A रेशियो क्या दिया हुआ है, B, और इसका समानुपात प्रोपोर्शन क्या दिया हुआ है, C रेशियो क्या दिया हुआ है, D। क्लियर है। इसमें अगर हम लोग देखें तो दो ठो क्या मिल रहा है, बाहर के पद मिल रहे हैं, ठीक है। दो क्या, अगर देखें तो बाहर बाहर है, तो बाहर बाहर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सट्रीम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, एक्सट्रीम बोलेंगे। एक्सट्रीम टर्म जिसको हम लोग बाह्य पद बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसमें, बाह्य पद बोलेंगे, बाह्य पद। और दोनों कहाँ है, बीच में है, तो बीच में है, तो इनको क्या बोलेंगे, इसको मध्य पद या मीन टर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, मीन टर्म बोलते हैं। क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मध्य पद बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं इतना। तो बाह्य पद और क्या हुआ यहां पर, मीन टर्म्स मिल गया इतना। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन में अगर देखें तो क्या करेंगे, तो यहां पर बाह्य पद को और क्या बोलेंगे, यहां पर बाह्य पद को चरम पद भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, चरम पद, ठीक है। अब देखो इसमें रूल क्या है वो देखते हैं। चलो देखें, अगर हमारे पास दो रेशियो है और दो रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन में है, मतलब क्या है यहां पर, पहला यहां पर दिया हुआ है A अनुपात क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है, समानुपात क्या दिया हुआ है यहां पर, C अनुपात D। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A/B बराबर क्या लिख सकते हैं, C/D। तो ये कौन सा है, ये एक्सट्रीम टर्म्स है कि नहीं, ये है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों मीन टर्म है। तो इसमें क्या होता है, जब इस टाइप से हो तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो A इंटू क्या बनेगा, D, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ये B इंटू क्या बनेगा, C। तो B इंटू क्या बना यहाँ पर, C। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि एक्सट्रीम टर्म्स का क्या हुआ, एक्सट्रीम टर्म्स का क्या होगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, किसके बराबर, मीन टर्म्स के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं है जी। इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई, गुणा जो है इन दोनों के गुणे के बराबर है कि नहीं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा,
इन दोनों का गुणनफल, किन दोनों का गुणनफल, ए और डी का गुणनफल बी और सी के गुणनफल के बराबर होगा। समझ में आया? तो इसी को लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी को क्या लिखा रहता है, एक्सट्रीम टर्म्स का क्या लिखा रहता है, एक्सट्रीम टर्म्स का क्या होगा, प्रोडक्ट जो है या गुणनफल जो है, एक्सट्रीम टर्म्स का गुणनफल किसके बराबर होगा, तो एक्सट्रीम टर्म का गुणनफल किसके, मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। मध्य मतलब मीन टर्म्स, ठीक है, मीन टर्म्स के गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं इतना? ठीक है जी। अब इतने में मेरे को बताओ पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शुरू से एक बार देखो, फिर आगे अब बढ़ते जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब आएगा चतुर्थानुपाती क्या होता है, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, तृतीयानुपात क्या होगा, ये सब चीज देखेंगे। शुरू से एक बार देखते जाना। ठीक है, अनुपात और समानुपात में समझ में आ रहा है बराबर? देख लो एक बार। हो गया? चलो आगे देखें इसमें। अब उसके बाद है फोर्थ प्रोपोर्शनल। अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है पहले वो समझते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों को क्वेश्चन में दे दिया, आप लोगों को लास्ट में समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर हम लोगों को दे दिया, क्या दिया, एक रेशियो दिया हुआ है और वो एक क्या, दो रेशियो दिया हुआ है, और दो रेशियो क्या में है, समान अनुपात में है। क्या में है? समान अनुपात में है। ए अनुपात बी, समानुपात क्या दिया हुआ है, प्रोपोर्शनल क्या दिया हुआ है, सी अनुपात डी। इसमें क्या है, ए डी जो है, ठीक है, डी जो है, ये डी क्या है, 1 2 3 4, कौन से नंबर पे है, फोर्थ। तो ये उसका क्या हुआ, यहां पर मान लो यहां पर हम लोग चौथे नंबर पर है, तो ये क्या हुआ, फोर्थ प्रोपोर्शनल हुआ। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्था अनुपात कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, चतुर्था अनुपात। तो मेरे को डी का वैल्यू अगर फाइंड करना है, मतलब इस रेशियो का अगर मेरे को चतुर्था अनुपात ज्ञात करना है, तो चतुर्था अनुपात क्या होगा, तो सुनना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए अपन क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, सी अपन डी। तो डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इधर ट्रांसफर करो, ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये बी सी। तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी अपन क्या हो जाएगा, ए। और डी क्या है यहां पर, तो डी जो है ये क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। क्लियर है इतना? अब देखो, जैसे एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल क्या है पहले वो समझो। जैसे मेरे को दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, और यहां पर प्रोपोर्शनल दे दिया, यहां पर क्या दे दिया, 5:2 क्या दिया हुआ है, x। इसका चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए करके। ठीक है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर अगर हम लोग देखें, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो क्या लिखेंगे इसको, 2/3 इक्वल्स टू 5 क्या लिखेंगे, x। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही तो किए थे ना। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 2। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 15/2 बन जाएगा कि नहीं इतना? हाँ हाँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन से कोई ये अभी ये नहीं है, वो लास्ट में हम लोगों को वही बन जाता है, उसका टेंशन मत लो, जो बता रहा हूँ उसका लो, है ना। ये समझ में आ रहा है ना। 15 क्या हुआ, ये 2 हुआ। अब 15/2 को अगर हम लोग देखें तो 7 पॉइंट क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे। हो गया इतना। फिर उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तृतीय अनुपात। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो देखो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो इसमें हम लोग पहले तो इसको मीन प्रोपोर्शनल को जान लेते हैं। सेकंड क्या है, मीन प्रोपोर्शनल को जान लेते हैं। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो इसको हम लोग मध्यानुपात बोलते हैं, मध्यानुपाती या मध्यानुपात कहेंगे। तो मध्यानुपात क्या होगा, सुनना, अगर मेरे पास 3 रेशियो है तभी तो मध्य बता सकता हूं। तो 3 रेशियो है, मान लो ए बी सी का अगर मैं मीन प्रोपोर्शनल देखूं तो बीच में कौन सा है, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल अगर देखूं तो बीच में क्या है, बी है। मीन प्रोपोर्शनल क्या है, बी है। तो ये तो 3 ही रेशियो है, 3 ही रेशियो है ना।
तो इसको मैं इसको प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिखूंगा, मतलब इसको समानुपात के रूप में लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा 3 रेशियो को? तो समानुपात के रूप में अगर 3 रेशियो को लिखूंगा तो क्या होगा यहाँ पर A अनुपात B, रिपीट किसको कर देंगे? B को ही रिपीट करेंगे, तो ये हो जाएगा B अनुपात क्या हो जाएगा C। क्लियर है जी इतना? तो क्या हो जाएगा ये A बेटा क्या हो जाएगा ये B बराबर क्या होगा, B बेटा क्या होगा ये C, B अपन C। तो ये क्या हो जाएगा ये AC इक्वल टू क्या हो जाएगा ये B स्क्वायर। तो हम लोगों को मीन प्रोपोर्शनल क्या है B है, तो B इक्वल टू B स्क्वायर इक्वल टू AC लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं B स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं AC। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा AC। ये क्या होगा इसका मध्य अनुपात होगा। बन जाएगा कि नहीं इतना? बन जाएगा। और अंडर रूट लगा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस। कोई दिक्कत इतने में? समानुपात प्रोपोर्शनल है, इक्वल को दर्शाता है। ठीक है, हो गया इतना। अब नेक्स्ट है तृतीय अनुपात। ठीक है, ठीक है। अब तृतीय अनुपात में 3 ठो रहेगा उसमें, तो अगर मैं 3 ठो रहेगा तो कैसे बताएंगे? यहां पर अगर देखें तीसरा अगर देखते हैं इसमें A अनुपात B अनुपात क्या दिया हुआ है C दिया हुआ है। इसका तृतीय अनुपात क्या है यहाँ पर? इसका थर्ड प्रोपोर्शनल अगर मेरे को फाइंड करना है, क्या करना है इसका थर्ड प्रोपोर्शनल अगर फाइंड करना है, मतलब क्या है इसका तृतीय अनुपात। तो तीसरे नंबर पर कौन है जी C है, तो तृतीय अनुपात C को फाइंड करना है। तो इसको समानुपात में अगर लिखना है तो समानुपात में अगर लिखना है तो क्या करेंगे? पहले A अनुपात क्या हो जाएगा B समानुपात, बीच वाला ही रिपीट हो जाएगा इसमें, B अनुपात क्या हो जाएगा ये C होगा। तो क्या होगा यहाँ पर? तो इसको लिखेंगे तो A अपन B इक्वल टू B अपन क्या हो जाएगा ये C होगा। B अपन क्या हो जाएगा ये C होगा। किसको फाइंड करना है हमको? C को। तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू क्या हो जाएगा B स्क्वायर। तो C इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा B स्क्वायर अपन क्या होगा ये A होगा। क्लियर है कि नहीं इतना? C को नहीं, ठीक है, बीच वाला ही रिपीट होगा। ठीक है, बन जाएगा इतना? बन जाएगा कि नहीं इतना? ये बताओ, बन जाएगा। अब उसके बाद आता है एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। ठीक है, वितता अनुपात बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल वितता अनुपात देखें। चलो कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल या इसी को क्या बोलते हैं वितता अनुपात। ठीक है, अगर हम लोगों को इस प्रकार से दिया हुआ है, अगर A B C D इस प्रकार से A B C D अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में है, वितता अनुपात में है, तो क्या लिखेंगे? इसका वितता अनुपात में है तो क्या लिखेंगे? वितता अनुपात में है करके बोल रहा है या कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल है करके दिया होगा, तो क्या लिखेंगे इसको? A अपन B इक्वल टू B अपन C इक्वल टू C अपन D इक्वल टू D अपन E, ऐसे करके डैश 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 बन जाएगा इतना। ठीक है, ये क्या हुआ? इतना में जो रेशियो प्रोपोर्शनल का क्या था रूल्स था वो कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन देखें इसमें। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, रेसिप्रोकल को इनवर्स रेशियो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो आगे अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखो A अनुपात B, A रेशियो B इक्वल टू, यहां पर दिया हुआ है A अनुपात B बराबर क्या दिया है
2 अनुपात कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और लिखो B अनुपात C बराबर दिया हुआ है, B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 5 अनुपात क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है छाया, ये 3 ठो वाला पूछ रहे थे ना आप, ठीक। सुनो, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को दिया है A अनुपात क्या दिया हुआ है जी B दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है B अनुपात क्या दिया हुआ है C। तो इसका वैल्यू कितना दिया है 2 अनुपात 5 दिया हुआ है, और B अनुपात C का 5 अनुपात कितना दिया है 7 दिया हुआ है। समझना, हम लोगों को कितना ठो रेशियो निकालना है, 3 राशियों के बीच में निकालना है। तो 3 राशियों के बीच में A अनुपात क्या करना है B अनुपात क्या करना है, इसको C अनुपात C तक। अब यहां पर अगर देखें, यहां पर B का वैल्यू कितना है 5 है, यहां पर B का वैल्यू कितना है 5। इसमें किसी प्रकार का कुछ भी क्या नहीं करना है, चेंजेस नहीं करना है, जैसे जैसे दिया है वैसे ही लिख देना। तो क्या होगा, ये A का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 होगा, B का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 होगा, और C का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। क्लियर है जी इतना। अब सुनो, कल जब मैं पढ़ाऊंगा इसको तो आप लोगों को रेगुलर रेशियो और इरेगुलर रेशियो 2 टाइप से बताता हूं, उसी टाइप से भी बताऊंगा। तो अभी केवल समझने के लिए ही ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब आगे अगर हम लोग देखें तो इसको और कैसे, इसको A अनुपात क्या कर सकते हैं B अनुपात C। तो इसको A अनुपात B लिखना चाहे तो 2 अनुपात क्या लिख सकते हैं जी, इसको 5, और B अनुपात C है तो 5 अनुपात क्या लिख सकते हैं 7, ऐसे ही तो कर सकते हैं। अब देखो यहां पर जिग जैग लगा सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 2 पंचे 10, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 5 पचे 25, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 5 सत्ते 35। हो गया, इतना हो गया। अब क्या होगा, ये कटेगा तो कटा देना, डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 दूने 10, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35। वही आया कि नहीं आया ना, ठीक है वही आया। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, हाँ इतना बताने के बाद भी तो नंबर कम हो जा रहा है ना। चलो मित्रेश, आपसे ज्यादा उम्मीद है, समझ में आ रहा है ना। हाँ क्या बोल रहा था, हाँ सुनो, अब देखो इधर A अनुपात क्या दिया है B अनुपात क्या है C। क्लियर है। अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 अनुपात कितना हो जाएगा जी, ये 5, और ये क्या होगा 5 अनुपात कितना हुआ 7। इसको अगर लिखना चाहूं तो इस तरह से भी लिख सकता हूं, यहां पर कुछ नहीं है खाली है तो इसको क्या कर दो बॉक्स बना दो, यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर क्या कर दो बॉक्स बना दो। इसके सामने 5 है, इसके आगे तो कुछ है नहीं तो इसमें 5 लिखो, इसके पीछे क्या है 5 है तो इसमें भी 5 लिखो। तो इन दोनों का अब मल्टीप्लाई करो तो 5 दोनों कितना हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 25, और 5 सत्ते 35, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात 5 अनुपात कितना हो गया 7। ठीक है छाया, क्लियर है, बन जाएगा ना इतना आप लोगों का जी सत्या, ठीक। कहां पर खाली, हम लोग इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, इसको अपने से हम लोग फिल करते हैं उसको, ठीक है, वो खाली रहता है इसलिए उसको फिल करते हैं कि खाली मत रख करके, है ना। चलो कहां पर, यहां पर सी है, इसका तो है ना, ये तो अपने जगह पे, ये खाली जगह है ना, तो ये खाली जगह है तो इसके लिए यहां पर क्या कर दिए हैं, यहां पर 5 फिल कर दिए हैं। हाँ तो नीचे में इधर देखो A और B का 2 अनुपात 5, B और C का 5 अनुपात 7 सीक्वेंस में लिखते हैं। कल बताऊंगा तो इसी को रेगुलर और इरेगुलर रेशियो करके बताऊंगा इसको, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलो कल देखेंगे इसको, ठीक। अभी बस आप लोग थोड़ा समझो, ठीक है। अब देखो इधर सेकेंड क्वेश्चन है,
ए अनुपात क्या दिया हुआ है, मान लो बी दिया हुआ है, ए अनुपात बी जिसका वैल्यू दिया हुआ है 2:2 क्या दिया है 3 दिया हुआ है, और B:C दिया हुआ है जिसका वैल्यू 4:2 क्या दे दिया है 5। तो अगर मेरे को ये दिया हुआ है तो A:B:2 क्या करना है, फाइंड करना है C। ठीक है, चलो फाइंड करो, A अनुपात B अनुपात C फाइंड करो। ठीक, देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर A अनुपात B अनुपात क्या है, यहां पर B अनुपात C। एक तरीका ये है कि इसको लिख सकते हैं 2:3, और इसको देखें तो 4 अनुपात क्या है जी 5 है। अब समझना, यहां पर B का वैल्यू कितना है और यहां पर B का वैल्यू, जबकि B तो वही है ना, ठीक है, B तो वही है, बस ये है कि वो इनके साथ एक बार साझा किया, एक बार इनके साथ, तो क्या हुआ यहाँ पर रेशियो अलग अलग, लेकिन बी तो वही है ना, तो बी का वैल्यू तो अलग नहीं होना चाहिए। तो बी का वैल्यू अलग नहीं होना चाहिए, तो उसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 4 है, ये कितना है 3, तो 3 और 4 का एलसीएम ले लो, 3 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम लासा 12 आएगा। तो 12 आएगा तो इसके साथ कितने का मल्टीप्लाई, इसके साथ 12 बनाने के लिए 4 का, तो ये 4 हो गया, तो यहां पर भी 4 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 4 दूने 8 और 4 तिया 12। अब इसके साथ कितने का मल्टीप्लाई 3 का, तो 4 तिया 12, तो यहां पर भी 3 का, तो 5 तिया कितना हो गया ये 15। तो अब बताओ मेरे को, यहां पर भी 12 हो गया, यहां पर भी 12 हो गया, तो क्या बनेगा 8 12 और कितना बनेगा ये बन जाएगा कि नहीं, क्लियर है जी। अब सुनो, इसको ऐसे भी बना सकते थे, कैसे बना सकते थे, A:B:C अगर हम लोग देखें तो क्या करेंगे, यहां पर ये कितना है 2 अनुपात कितना है जी 3 है, फिर उसके बाद 4 अनुपात कितना है ये 5 है, तो जिगजैग मेथड से 4 दूने 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या कर सकते थे, इसको बॉक्स वाले मेथड से, तो ये कर सकते थे, यहां पर इसको क्या कर सकते थे 2:3 अनुपात क्या हो जाएगा ये बॉक्स हो गया, फिर उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर 4 अनुपात क्या है 5, तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे बॉक्स फिल करेंगे, ठीक है सविता, ठीक, यहाँ पर क्या फिल करेंगे 3, यहाँ पर क्या फिर 4, तो आपस में गुणा कर दो, 4 दूने 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, कटेगा तो कटा देना, नहीं कटेगा तो वही आंसर होगा, क्लियर है। तो आज के लिए इतना रखें, ठीक है।